हे, डू यू रिमेंबर दैट स्टोरी फ्रॉम आवर चाइल्डहुड, बंदर और मगरमच्छ की कहानी, जिसमें बंदर और मगरमच्छ दो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और फिर एक दिन मगरमच्छ की शादी हो जाती है। तो बंदर मगरमच्छ को गिफ्ट के तौर पर कुछ अमरूद देता है पेड़ से तोड़ करके। तो मगरमच्छ वो अमरूद ले जाकर अपनी वाइफ को देता है, कहता है कि ये अमरूद लो, मेरे मित्र बंदर ने दिए हैं। तो वो अमरूद खाती है तो उसको अमरूद बहुत मीठे लगते हैं। तो वो सोचती है कि अगर ये अमरूद इतने मीठे हैं तो इन अमरूदों को खाने वाला बंदर का हृदय कितना मीठा होगा। बंदर का हृदय खाना चाहिए, उसका दिल, उसका हार्ट खाना चाहिए। तो वो मगरमच्छ से कहती है कि सुनो जी, आप बंदर को लेकर आओ, मेरे को उसका हृदय खाना है। मगरमच्छ कहता है, ए पागल वागल हो गई हो क्या, मेरा मित्र है, मैं उसको कैसे ला करके उसका हृदय खिलाने के लिए उसको कैसे ले आऊँगा यहाँ पर। और थोड़ी देर नौटंकी करने के बाद में और मेहनत करने के बाद में वो मगरमच्छ को समझा लेती है और जाता है मगरमच्छ और अपने मित्र बंदर से कहता है कि तुमको मेरी वाइफ ने डिनर के लिए इनवाइट किया है। बंदर कहता है, वाह कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी भाभी है हमारी। तो जब वो उसके पीठ पर बैठा हुआ जा रहा है मगरमच्छ की पीठ पर, तो मगरमच्छ उसको रास्ते में बात करते करते मगरमच्छ उसे बताता है कि एक्चुअली ना मेरी वाइफ को तुम्हारा हृदय खाना है। बीच नदी में मगरमच्छ की पीठ पर बैठा हुआ बंदर सोचता है कि वो अपनी मृत्यु की तरफ जा रहा है, तो फटाक से दिमाग दौड़ाता है। और वैसे भी जब सामने मौत हो ना तो दिमाग बहुत जल्दी काम करता है। तो वो दिमाग दौड़ाता है अपना और कहता है, यार शिट, हृदय तो मैं अपना पेड़ पर ही छोड़ आया ना, तुम्हें ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी, तो मैं अपना हृदय लेकर आता। तो ये लोग वापस पेड़ की तरफ मुड़ते हैं। जैसे वो लोग पेड़ के पास में पहुंचते हैं नदी के किनारे, बंदर कूद के पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और तुम इतने धूर्त हो, तुम मुझे अपना मित्र कहते हो और तुम अपने ही मित्र को ले जा करके खाने की प्लानिंग बना रहे थे। आज से हमारी तुम्हारी दोस्ती खत्म, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, टाटा बाय बाय। सो दिस स्टोरी, पर ये शायद बंदर और मगरमच्छ के बारे में नहीं थी, ये हमारे बारे में थी। कई बार हम लोग ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में होते हैं जो हमें यूज़ कर रहे होते हैं और हम उनको अपना इस्तेमाल करने देते हैं और हम उन टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो ये कहानी हमें याद दिलाती है कि ऐसे रिश्तों को और ऐसे लोगों को हमें छोड़ देना चाहिए, उनसे दूरी बना लेनी चाहिए, टॉक्सिक रिश्तों में हमें नहीं रहना चाहिए। तो कितनी सिंपल सी कहानी कितना बड़ा मैसेज देकर जाती है और हम कई बार उस मैसेज को इग्नोर कर देते हैं। तो शायद ये टाइम है हम एक बार फिर से अपना चाइल्डहुड रिविजिट करें और उन कहानियों के मायने तलाशें जो हमें बहुत ही सिंपल और बहुत ही फ़नी लगी थी। तो एक और नई कहानी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए